नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। ये थे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के वचन जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। फिर क्या हमारे मिस्टर एंड मिसेस कोहली वहां पर एक डाउट लेके भी जाते हैं। उनका ये डाउट होता है कि अपना कर्म करते करते, जैसे कि क्रिकेट खेलते खेलते या एक्टिंग करते करते, अपने कर्म अनुसार भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, बेसिकली एक कर्म योगी कैसे बना जाए। और इस सवाल का कैसे उत्तर देते हैं प्रेमानंद जी महाराज, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अगर आप भी एक ऐसे युवा है जिनको भगवत गीता के बेसिस पर आजकल के होने वाले सोशल इश्यूज से कुछ सीखना है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में कितना बड़ा नाम है और उनके अच्छे प्रदर्शन से भारत के करोड़ों लोगों को खुशी मिलती है। तो प्रेमानंद जी महाराज भी उन्हें यही सलाह देते हैं कि एक इंसान को प्रिस्क्राइब ड्यूटी अर्थात निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए। जैसे कि विराट कोहली के केस में है कि क्रिकेट को अच्छे से खेलना, क्रिकेट खेलने की सेवा को अच्छे से करना। वे कहते हैं कि उनके क्रिकेट खेलने से पूरे भारत के लोगों को प्रसन्नता मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है और ये उनको प्रभु के द्वारा दी गई और उन्हें ये अच्छे से निभाना चाहिए। साथ ही साथ प्रेमानंद जी महाराज उन्हें ये भी एडवाइस देते हैं कि निरंतर नाम जप करते रहिए अपने प्रोफेशन के साथ में और हमेशा भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आइए इस विषय पर भगवत गीता क्या कहती है। तो भगवान स्वयं इस विषय का उल्लेख करते हैं 3 अध्याय के 35वें श्लोक में। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मतलब कि भगवान अर्जुन के थ्रू हम सभी को ये एडवाइस दे रहे हैं कि अपना ड्यूटी, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी स्वधर्म हमें करना है, चाहे वो गलतियों के साथ ही क्यों ना करे। लेकिन हमें वो ड्यूटी नहीं करनी है जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उसे करना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। हमें हमारे नेचर के हिसाब से अर्थात हमारे गुण के हिसाब से, जैसे कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से हमारी ड्यूटी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विराट कोहली के केस में देखें तो जब वो फील्ड पे होते हैं तो काफी एग्रेसिव रहते हैं और हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, पूरे टीम को मोटिवेटेड रखते हैं। वो एक्साइटमेंट में होते हैं, कभी कभार जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में बहुत ज्यादा रन लगाते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो मोड ऑफ पैशन में, मतलब कि रजोगुण में है। तो उनके हिसाब से ये एक्टिविटी, मतलब कि खेलना, ये उनके लिए एक करेक्ट ड्यूटी होगी उनके नेचर के हिसाब से। फिर प्रेमानंद जी महाराज उनको ये भी कहते हैं कि उन्हें हार जीत में स्थिर रहना सीखना होगा, क्योंकि हमेशा रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं, रिजल्ट्स में भी अनएक्सपेक्टेड। जैसा कि भगवत गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में भी ये वर्णन है कि हमारे पास प्रिस्क्राइब ड्यूटी स्वधर्म निभाने का तो अधिकार है, लेकिन उसके फलों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पे कंट्रोल सिर्फ भगवान का है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार कर्मयोगी वही है जो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन उनके रिजल्ट से अटैच नहीं होता है। और अगर उसे उस कर्म से कोई सक्सेस मिलती है, कोई रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो वो उसे भगवान को ऑफर करता है और इस मार्ग से भी निश्चित रूप से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज विराट कोहली को क्रिकेट खेलने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि नाम जप करिए, भगवान का आश्रय लीजिए, क्योंकि नाम जप ही इस जीवन का आधार है इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। हम तो ये कहेंगे भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। और ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी आता है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। मतलब कि कलयुग में एक ही ऐसी चीज है जो हमें इस मटेरियल बॉन्डेज से छुटकारा दिलवा सकती है, और वो है भगवान का नाम जप करना, जिससे कि हम निरंतर खुश रह पाए। हमें विराट और अनुष्का जी से ये सीखना चाहिए कि हम जीवन में कितने ही ज्यादा सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी भगवान और गुरु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि हमें इस मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य बताते हैं। वीडियो में जाते जाता मेरा आप सभी से सवाल है कि जरा सोचिए, अगर विराट कोहली नाम जप करते हैं तो उनके फैंस कितने ज्यादा इंस्पायर होंगे नाम जप को अपने जीवन में अपनाने के लिए। और ये हमें पता चलता है उसी वीडियो के एक कमेंट से। एक भक्त लिखते हैं कि कैसे वो विराट कोहली जी की वजह से महाराज जी से जुड़ पाए और आज वो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। तो मेरी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हर रोज नाम जप करें, भगवान को याद करें और दूसरों को भी इंस्पायर करें नाम जप करने के लिए। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।